ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, बचपन है बुनता सवालों के घेरे। ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, बचपन है बुनता सवालों के घेरे। प्रश्न चिन्ह, कुछ प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह, कुछ प्रश्न चिन्ह, कुछ प्रश्न चिन्ह, कुछ प्रश्न चिन्ह। अरे सुन, अभी जाना मत, कहीं चुपके से निकल जाए। बस 1 मिनट में आई मैं। ठीक है बीबी जी, अभी तो ढेरों काम पड़े हैं, ऐसे ही थोड़ी चला जाऊंगा। चल, फ्लैश तो साफ हो गई। तू तो गायब हो जाता है गायब। आज आया है पकड़ में। रोज चुपके से चला जाता है, पता ही नहीं चलता मुझे कब आता है कब चला जाता है। शायद मेरे दफ्तर जाने के बाद ही आता होगा। आज इतवार है ना, आज आया है पकड़ में। अरे कहाँ बीबी जी, आपके सामने ही तो आता हूँ रोज। कभी कभार देर हो जाती है, आप भी तो काम में लगी रहती हो, मेरी तरफ कभी ध्यान ही नहीं देती। अच्छा अच्छा, बातें बहुत बनाता है। देख, टॉयलेट बहुत गंदा हो रहा है। कई दिनों से सोच रही हूँ, खड़े होकर सफाई कराऊंगी। तू तो आया, 2 बाल्टी पानी लुढ़काया, 2 हाथ झाड़ू के मारे और चलता बना। कहाँ बीबी जी, अच्छा बताओ क्या करना है? अरे रुक जरा, 1 मिनट तो रुक, साबुन का टुकड़ा लाती हूँ। प्लास्टिक के जूने में लगा के रगड़। देख जरा टाइल्स कितने गंदे हो रहे हैं, कैसे पीले पड़ गए हैं। ले जरा कस के रगड़। लाओ बीबी जी, अभी साफ करता हूँ। और हाँ, निवट के ये दोनों डस्टबिन खाली करके सर्फ से धो के धूप में रख देना। ऐसे ही रोज कूड़ा डाल के चलता बनता है, जरा साफ कर दिया कर इसे। अरे बीबी जी, सब कर दूंगा, पहले एक काम से तो मैं निपट लूं, एक एक करके सब काम कर दूंगा। देखो तो मनोरमा, अब आया है ये वीरू। इतवार के दिन तो इस लड़के का इंतजार करते ही रह जाओ। आज सोचा था अपने सामने खड़े होकर पीछे वाली नाली की सफाई करवा लूंगा, लेकिन ये लड़का बैठ गया होगा किसी घर चाय पीने, गप्पे मारने। अरे ये बात हो गया है, जाने मत देना इसे। आज सारा काम निपटवाना आज इससे। वाकई मैंने देखा कि पीछे नाली लबालब हो रही है कीचड़ से। किचन गार्डन तक में तो गंदा पानी आ गया है। ये लड़का सच्ची में बड़ा कामचोर है, हाथ ही नहीं लगाता है कभी नाली को। मनोरमा जरा ध्यान रखना, आज पहले नाली ही करवाना। जयराम जी, बीबी जी, नमस्ते बाबूजी। बड़ी ठंड लग गई है, जुकाम हो गया। राम राम। क्यों वीरू, कहाँ रह गया था आज? अब हुआ है तेरा सवेरा, सूरज सिर पर चढ़ाया है, तू अब सफाई करने आया है। बाबूजी, जहाँ जाता हूँ फंस ही जाता हूँ, सब उलझा लेते हैं काम में। अरे अरे रुक रुक वीरू, रुक। अरे तूने कूड़ा तो फेंक दिया, एक डस्टबिन बाद में धोना। अरे जाके पहले पीछे नाली साफ कर दे, भरी पड़ी है कीचड़ से, बदबू तो यहाँ तक आ रही है। घर में रुकना मुश्किल हो गया है। अरे बीबी जी, आप तो सोच रही हैं पीछे वाली नाली जरा देर का काम है। क्यों, और क्या घंटों का काम है? और क्या, तुझसे तो कोई रोज बहाने बनवा ले। कभी मेरा बाप बीमार है,
कभी भैया की एवजी में मुझे काम पे जाना पड़ रहा है, कभी खुद बीमार हो जाता है। बड़ा कामचोर है। अरे वीरू, जरा देर लगेगी, फटाफट शुरू हो जा। अलग से तुझे पैसे चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। साहब, असल में आपकी एक नाली साफ करने से काम नहीं चलने वाला। पूरी लाइन की नाली साफ होगी एक साथ। हाँ, अगर पीछे आपकी कर देता हूँ तो आगे चौहान साहब की भरी नाली पानी रोकेगी। आगे तक सफाई होने की है, आगे तक। अरे तो फिर करता क्यों नहीं है सफाई? सभी की नालियों की सफाई कर देना, सारी कॉलोनी साफ हो जाएगी। अरे बीबी जी, इतनी लंबी और गहरी नालियाँ मेरे अकेले के बस की बात थोड़ी ही है। कम से कम 2-3 लोग लगेंगे। जब निकलेगी 50 रुपया हर घर से दिलवाओ तो काम बने। ओफो, तूने तो लंबा चौड़ा काम बता दिया। चल, फिर भी कोई पैसे को मना थोड़ी करेगा। कर दे सफाई, ले आना 2-3 लड़के, सब पैसे दे ही देंगे। नहीं बाबूजी, ऐसी बातों से काम चलने वाला नहीं है। मैं किसी के घर पैसा मांगने नहीं जाता। बड़े खराब हैं कॉलोनी वाले, काम करा लेते हैं, पैसे के लिए आनाकानी करते हैं। मैं भुगता हुआ हूँ सबको। हाँ, पैसे आप इकट्ठे करके दो, सफाई में करवाऊंगा। अच्छा बाबा, तुझसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। मैं ही सबसे बात कर लूंगा। ठीक है, अगले इतवार को करवा दूंगा सफाई। कुल 13 साल का है वीरू। पूरी कॉलोनी में सफाई का काम करता है। यूं तो हर घर से काम का रेट 60 रुपया महीना है, मगर कॉलोनी में 2-1 घरों को छोड़कर कोई 50 देता है, कोई 40 तो कोई 20। किसी का ये कहना है हमारे यहाँ झाड़ू लगाने का काम ज्यादा नहीं है। कोई कहता है फलां के यहाँ 2 टॉयलेट्स हैं, हमारे यहाँ तो एक ही है, वो भी छोटा सा। कोई कहता है हमारा तो कूड़ा ही ज्यादा नहीं होता। हर घर की अपनी अपनी बात। यूं तो खासे पैसे वाले लोग हैं कॉलोनी में, खाते पीते लोग हैं, हर बात में पैसा खर्च करने में दिल खोल देते हैं। बस बेचारे वीरू के 60 रुपया देने में 100 बातें। ऊपर से कूड़ा और झाड़ू के अलावा दसियों काम हर घर में निकल आते हैं, वो काम जो किसी गिनती में नहीं आते। इतवार के दिन तो वीरू की खैर नहीं, हर घर में उसकी पकड़ रहती है। और अगर इतवार को गोल मार दे, छुट्टी कर ले, तो समझो वीरू की और खैर नहीं। हर घर से डांट, काम छुड़ाने का अल्टीमेटम। पिछले 6 महीने से घर की ऐसी परेशानियों में उलझा वीरू कि हफ्ते में 2-1 छुट्टियां करनी ही पड़ जाती, और तबीयत भी बेचारे की बराबर खराब रही। मगर वीरू की परेशानी सुनने या समझने को कोई तैयार नहीं। बीरू, ओह बीरू, कहाँ है बेटा? पिताजी, वो तो काम पे गया है। अच्छा अच्छा, क्यों रे चंदू, तू स्कूल क्यों नहीं गया? बेटा पिताजी, उठा ही नहीं गया। चारपाई से बड़ी कमजोरी लग रही है। मैंने वीरू को ही स्कूल का काम निपटाने को कह दिया था। हाँ पिताजी, पता नहीं क्या हो गया है चंदू को। पिछले कई दिनों से ठीक से खाना ही नहीं खा रहा है। संतू, सारा बोझा हमारे बीरू पर पड़ गया है। बेचारा छोटा सा है मेरा बच्चा। क्या करूं, छोटा है बीरू, बड़ी मजबूरी हो गई है। बड़े भैया को तो कोई मतलब नहीं, अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। ठीक कहती है। हद ही कर दी है भैया भौजाई ने, बेशर्मी पर उतर गए हैं। तेरी माँ की बात तो इस घर को ही
ग्रहण लग गया है बेटी। पिताजी, थोड़ा भैया से तुम भी बात करो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तुम्हारा मेरा दवा दारू का खर्चा भी है, घर का रोटी पानी अपनी जगह है। ठीक कहता है चंदू। ठीक कहता है चंदू। वीरू भी बेचारा कहाँ तक करेगा। क्या करूं समझ में नहीं आता, परेशान हो गया हूं। ऊपर वाले इससे तो बेहतर है कि मुझे उठा ले। बीबी जी, मैं लड़कों को ले आया हूँ सफाई के लिए, बाबूजी को भेज दो। अच्छा किया जो तू आ गया बीरू। अरे ये तो बाजार तक गए हैं, वाकई नाली की बदबू तो घर घर में आ रही है। अच्छा सुन, पहले तू ये बता कि तू पिछले 2 दिन से आया क्यों नहीं था। अरे क्या बताऊं बीबी जी, ये देखो तो पैर में बल तोड़ निकल आया है, पक्का पड़ा है पैर। इसके चक्कर में पिछले 2 दिन तक बुखार जो रहा था। चल मुझे कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, सब रंग जानती हूँ मैं तेरे। नंबर 1 का बहानेबाज है। हफ्ते में 2-3 छुट्टियां मारने की तो आदत पड़ गई है तुझे। पिछले हफ्ते भी तो तू गायब रहा था कई दिनों तक। क्या बताऊं, बड़ी परेशानी है घर में। बड़े भैया को तो घर से कोई मतलब है नहीं, बाल बच्चों के साथ अलग हो गए। बाप को घटिया पकड़े 6 महीने हो गए हैं, दमे का इलाज चल रहा है। मुझसे बड़ा भैया वो बाप की जगह पर काम पे जाता है, सफाई का काम संभालता है। अरे ये सब तो चलता ही रहता है, घर घर में परेशानी है। क्या मुझे अपनी बेकार की राम कहानी सुनाने बैठ गया। अरे एक बात मैं कहती हूँ, परेशानी का ये मतलब तो नहीं है कि जब मन आए तब छुट्टी लेकर बैठ जाओ तुम। वो असल में बापू को अस्पताल ले जाता हूँ तो काम पे नहीं आ पाता हूँ। सुबह से गए घंटों लग जाते हैं, घंटों। अच्छा चल अच्छा काम शुरू करवा। इन्होंने बात कर ली थी सबसे, तू तो बस जल्दी से काम निपटवा। ये ध्यान रखना बीरू कि वो नाली का गंदा पानी किचन गार्डन में न फैला दे कोई। फिर क्या करूं, वो तो फैलेगा ही। अरे रहा बेवकूफ का बेवकूफी, कोने में एक गड्ढा खोद के कनस्तर से नाली का कीचड़ उसमें भर दियो। आसान काम धरा है क्या। तुम्हारे ऐसे करूंगा देखा देखी सब ऐसा ही कहेंगे। ये सब चक्कर नहीं, हाँ तय बस सफाई का हुआ है, गड्ढे खोदने का नहीं। अरे बीरू कोई भी कुछ नहीं कहेगा, तू चुपके से हमारा काम कर देना बस। नहीं बीबी जी, पिछले साल का याद है मुझे, अकेले सबके गड्ढे खोदने पड़ गए थे। हालत खस्ता हो गई थी मेरी, और 1 रुपया किसी ने फालतू नहीं दिया था, यहाँ तक कि आपने भी नहीं। सबको जानता हूँ अच्छी तरह से मैं। हाँ ओफो बीरू, तू तो बहस करता है बस, गज भर लंबी जबान हो गई है तेरी। अच्छा चल जल्दी काम तो शुरू करा। अरे चलो गणेशा, हीरू आओ, फटाफट काम निपटाओ। सफाई कैसे करनी पड़ती है, हम लोग करनी पड़ती है। कितनी कीचड़ पड़ी हुई है, कितनी गंदगी है। समझ में नहीं आता, ये लोग कितनी बड़ी-बड़ी कोठी में रहते हैं। वैसे नाली में अब बता यार गणेशा, कितनी सड़ेंध निकल रही है इस नाली में से। वैसे तो बड़ी कॉलोनी के शहर में सबसे अच्छी कॉलोनी है। साफ कैसी गंदगी है। वही तो साफ तो हम लोग करनी पड़ती है। अरे वीरू क्या बात है, आज बड़ी खामोशी से काम कर रहा है। आवाज़ नहीं आ रही तेरी। चाय बना रही हूँ, पिएगा क्या। अरे पी लूंगा बीबी जी, तबीयत नहीं ठीक है कई दिनों से, बराबर दवाई ले रहा हूँ। बल तोड़ हो गया था, ठीक हो गया, फिर हो गया।
चला नहीं जा रहा, बुखार भी है। अरे तो 2-4 दिन आराम कर लेता। क्या डॉक्टर ने बताया है काम पर जाना? चला पहले चाय पी ले, फिर करना काम। ले आ प्याला अपना, ले पकड़ चाय। अरे बीबी जी, सब आपके जैसे थोड़े ही हैं। नागा करने का मतलब है डांट खाओ हर घर में। और मैं तो बीबी जी वैसे भी सारे ही घर छोड़ने की सोच रहा हूँ। अरे अरे क्यों भला? होश में तो है। काम छोड़ेगा तो खाएगा क्या? वैसे तो कहता फिरता है कि घर में परेशानी है। काम नहीं चलता। 60-60 रुपया भी सब घरों से मिलता है नहीं। 20-30 रुपया घरों से आए तो होता क्या है, सब मिला के मुश्किल से 500-600 रुपया पड़ता है महीना में, और सारा सारा दिन यहीं लग जाता है। इससे तो अच्छा है कोई और काम देख लूं। क्यों क्यों बेवकूफ बनाता है? 7-8 घरों से तो पूरा पूरा ही मिलता होगा। सभी तो खाते पीते लोग हैं। अरे नहीं बीबी जी, बस आपके यहाँ से, वो कोने वाले माथुर साहब के यहाँ से और सामने वाले सिंह साहब के यहाँ से ही तो 60-60 रुपया आता है। बाकी तो बस बीबी जी। अरे क्या कह रहा है? क्यों, वो प्रिंसिपल साहब और वो बड़े मास्टर जी 1 पैसा नहीं देते हैं। अरे क्या बक रहा है बीरू? क्या मुफ्त में कोई काम करता है भला? और क्या, उस स्कूल में तो मेरा बाप सफाई धंधा करता था और अब वहीं बड़े भाई को लगाया है। भाई की नौकरी 70,000 रुपया देकर इसी शर्त पे तो लगाई है कि यहाँ मुफ्त में मैं या मेरे भाई ही काम करेंगे। तेरा दिमाग खराब है क्या? जरूरत क्या है मुफ्त में काम करने की? मना नहीं कर सकता है। वैसे तो तेरी भतेरी जवान चलती है और प्रिंसिपल साहब ने तो हद ही कर दी। अरे बीबी जी, आप नहीं जानती, बड़ा तेज आदमी है। भाई को नौकरी से बाहर कर देगा मैं अगर उसका काम नहीं करूंगा मुफ्त में तो। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। इस तरह का मेहनताना मिलता है वीरू को। 60 रुपए के पीछे तरह तरह की सोच। मानो सारे घर गृहस्थी का खर्चा वीरू के 60 रुपए पर ही टिका है। गंदगी में काम करने से, घर में गंदगी रहने से और साथ ही गरीबी से बहुत सारी बीमारियां घर कर गई हैं वीरू के घर में। पहले बाप ने खटिया पकड़ी, फिर खुद भी आए दिन किसी न किसी मर्ज की चपेट में, और अब दूसरा भाई जो स्कूल में काम करता है उसका लीवर खराब हो गया है। सारा घर बीमार। बड़े भाई भौजाई को तो कोई मतलब ही नहीं, अलग ही है। बेचारा एक वीरू कहां कहां देखे। कॉलोनी के घरों में काम के साथ साथ भाई के स्कूल की सफाई करने भी जाने लगा है। थका हारा चूर रहता है। लेकिन 13 वर्ष का वीरू हिम्मत और जान से ज्यादा काम करता है, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। 10-10 रुपए के खातिर बड़े से बड़ा काम करने को तैयार रहता है वीरू। आज जुटा है अपने 2 साथियों के साथ शर्मा जी के घर में गटर की सफाई के लिए। अरे वीरू, तुझसे मैंने कहा था 5-6 लोगों का काम है और तू 2 लड़कों को पकड़ के लाया है। काम फैलाकर बैठा है। लगता है तुम लोग तो रात भर लगा दोगे। वो तो ठीक है बाबूजी, मगर 5-6 लोगों को बुलाने से हमें औसत कहाँ बैठती है। अब कम से कम 300-300 रुपए तो पड़ ही जाएंगे। काम तो चलेगा कुछ। छटाक भर का है नहीं, और जबान देखो कैसी कैंची से चला रहा है। तू घुसेगा गटर में सफाई करने? अरे जरा बड़ी उम्र के लड़के लाता सफाई करने को। बीबी जी चिंता मत करो, एक अकेला वीरू एक गटर क्या कॉलोनी भर के गटर साफ कर सकता है। अच्छा चल फटाफट काम निपटा अब। ओफो, क्या गंदगी फैला रखी है चारों तरफ। घबराहट हो रही है चारों तरफ देख के। मेरे तो सारे किचन गार्डन की रेड मार के रख दी तुम लोगों ने। ऐसा तो होता ही है। अरे अरे वीरू देख, ध्यान से बांध लो, उस तरफ दीवार का किनारा टूटा हुआ है। अरे वीरू ध्यान से, वीरू तेरे तो पैर भी लगा रहे हैं, थोड़ा सा आराम ही कर लेता। अरे नहीं,
बस थोड़ी थकान है। सुबह स्कूल में सारी सफाई की, फिर कॉलोनी के घर निपटाए, बस सांस नहीं मिली। अबे तभी तो कह रहा हूँ थोड़ा सी कमर सीधी कर ले। अरे हमारा क्या है, हम तो दिन भर घर में सुस्ता के ही आ रहे हैं। हाँ भैया, आप तो निपटा के ही दम लेंगे। चल ठीक है। अरे 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 वीरू, तेरा देख तेरा पैर फिसला वीरू। अरे वीरू, अरे वीरू हाथ पकड़ वीरू। अरे वीरू गिर रहा है भाई, दीवार पे इसको बचाओ, कोई है ना? अरे भैया इधर आओ। अरे हाथ दे मेरा, हाथ दे। अरे वीरू हाथ दे वीरू। अरे वीरू हाथ ऊपर कर, कोई बचाओ ना भाई। अरे बचाओ कोई वीरू भाई। अरे कोई आओ वीरू। बचाने की सब कोशिशें बेकार। चीखते चिल्लाते रह गए सब। छटपटाता रह गया वीरू। दम निकल गया वीरू का। गटर की बदबूदार गंदी जहरीली गैसों से दम घुट गया वीरू का। आधे घंटे की कोशिशों के बाद वीरू को बाहर निकाला जा सका। छोटे से वीरू का बेजान जिस्म गरीबी और मजबूरियों की एक कहानी सुना रहा था। सब मौन थे, एकदम खामोश, मानो वीरू ने सबकी बोलती बंद कर दी हो। हर जहन में तमाम सवाल घूम रहे थे। वीरू छोड़ गया था सबके लिए एक प्रश्न चिन्ह। मुरझाई सी कलियां, खोया सा बचपन, देना है इनको इनका वो बचपन। आओ मिटाए ये प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, ये प्रश्न चिन्ह, ये प्रश्न चिन्ह।